फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के इस वीडियो में मैं राजू कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग उपनिवेशवाद को पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने वाले प्रमुख भारतीय आर्थिक चिंतक के रूप में दादा भाई नौरोजी, मेजर बी.डी. बसु, रमेश चंद्र दत्त, जी.वी. जोशी और सुब्रमण्यम अय्यर आदि हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत एवं विऔद्योगीकरण की नीति को उद्घाटित कर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के औपनिवेशिक स्वरूप को उजागर किया था। अगला पॉइंट, इसका अर्थ क्या है? उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है। इसके तहत एक विकसित राष्ट्र द्वारा किसी अल्प विकसित देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है, तो वह देश उपनिवेश कहलाता है और ऐसा करने वाले भातृ देश या औपनिवेशिक शक्ति कहलाता है। दूसरा पॉइंट, सारे पॉइंट को देखिएगा। उपनिवेश के अंतर्गत बनाई गई नीतियों का लक्ष्य मातृदेश को लाभ पहुंचाना है। इस दृष्टि से उपनिवेश में लागू औपनिवेशिक नीतियों में शोषण अनिवार्यतः शामिल होता है। अंग्रेजों ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियों का निर्माण किया। इसी क्रम में सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण बताए और आगे आर.वी. दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरणों को परिभाषित किया। क्या क्या चरण है इसको समझते हैं। उपनिवेशवाद के चरण, पहला व्यापारिक पूंजीवाद 1753 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक। इसका पहला पॉइंट है, उपनिवेशवाद के इस चरण में अंग्रेजों ने निम्नलिखित उद्देश्य बनाकर कार्य किए। नंबर 1, भारत के व्यापार पर कंपनी के व्यापारी के अधिकार को बनाए रखना। दूसरा, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर भारतीय राजस्व को प्राप्त करना। अगला पॉइंट, कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं की खरीद कर उन्हें यूरोप में अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना और मुनाफा कमाना। अगला पॉइंट, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से भारत से बाहर निकालना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। यहाँ निवेश का तात्पर्य बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं को खरीदकर उसे यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाना है। इस तरह अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की ज़रूरत नहीं रही। अगला पॉइंट देखेंगे, इस चरण में कंपनी ने राजनीतिक दृष्टि से विषय विस्तार की नीति पर बल नहीं दिया, बल्कि घेरे की नीति अपनाई, अर्थात बंगाल में ही अपनी प्रत्यक्ष सत्ता को मजबूत बनाने का प्रयास किया, तो साथ ही भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई।